बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंस ऑफ इस्लाम को सुनने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी के कहीं पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे, मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो उधर से रोने की आवाज़। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। इधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट के आप फौरन आ जाएं। मैं उसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसी तैसी घबराहट में पहुंचा, देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त थे सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखें तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करके लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आए हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब ने मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पिया और कुछ देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये इनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे इनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह से पेश आती थी और अपनी मनमानी करती थी। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया तो मुझे ओल्ड एज होम में डाल दो। मैंने बहुत कोशिश की कि पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत गज बुखार था, नकला पाया, पूरा जिस्म गर्म हो तप रहा था। मैंने माँ से कहा, जो तेज बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बनाकर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांग कर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते वो ज्यादा रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपनी बीवी बच्चों क्या होंगे। हम जिन किस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के वाले करके आया हूँ जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी में इन लोगों के हवाले करके इस ओल्ड एज होम में रहूंगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ रह तो सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी और माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते हैं इससे ज्यादा रो रही थी। इसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी बच्चों के चेहरे को देखा, इनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग
ओल्ड एज होम पहुंचे। बहुत ज्यादा दरखास्त करने के बाद गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पांव पकड़ लिए, बोले मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा मैं एक जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वही रोक कर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीला अल्फाज में कहा 2 बजे रात को आप लोग ले जाकर कहीं से मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? मैंने वार्डन से कहा बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं, आखिर में किस तरह इनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फोटो जिस पर पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में जैसे बच्चे सुला रहे हों। मुझे देखा तो लगा कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बूढ़े बुजुर्ग थे। सब लोग जाकर बाहर तक आ गए, इनको भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरा ओल्ड होम के लोग बाहर तक आए। कुछ इस तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आया। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब पुरानी यादें याद करके रो रहे थे। घर आते थे करीबन 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूमते रहे।